हाय गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे से हैं और आपने पिछली जो एक दो वीडियोस हैं एजुकेशन नामा चैनल पर देख ली होंगी। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज एजुकेशन नामा चैनल पर। आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए, दो रीजन से। पहला रीज़न है, ठीक आज से 6 साल पहले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा पीएचडी वाइवा हुआ था नाइपर मोहाली में 3 मार्च 2016 को। और दूसरी बात कि जो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, सर सीवी रमन, उनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनका कंट्रीब्यूशन। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं एजुकेशन नामा चैनल पर, और हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सर सीवी रमन और चंद्रशेखर वेंकट रमन का 7 नवंबर 1888 में जन्म हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस वक्त भारत ब्रिटिश राज के अंडर था। तो जो जगह है उसको हम मद्रास प्रेसिडेंसी कहते हैं। सिबलिंग्स में, अपने भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पे थे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट उनके बारे में ये है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की, और 13 साल की उम्र में इंटरमीडिएट, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। और जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में इनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, सिर्फ 18 साल की उम्र में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 1907 आया और इनके बड़े भाई, उन्होंने इंडियन फाइनेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ठीक उनके बाद इन्होंने भी 1907 में फर्स्ट पोजीशन के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल एएजी इन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की कलकत्ता में। ठीक उसी दौरान एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, IACS। वहाँ पे दो तीन लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन हुई, एंड सर सीवी रमन ही वाज इम्प्रेस्ड लुकिंग एट द रिसर्च और बाकी चीज़ें सेम इंस्टीट्यूट में। तो उन दो तीन नामों में से एक हैं आशुतोष मुखर्जी, एक अमृतलाल सरकार थे, और एक मिस्टर डे। ये तीन लोग थे। तो इनके साथ इनके धीरे धीरे फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप हुए, और एएसी रहते हुए, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल रहते हुए, इनका इंटरेस्ट बना रिसर्च में। शुरू से टॉप तो रहे एग्जाम्स में। तो इन्होंने उनसे परमिशन ली एक्स्ट्रा हार्स में काम करने की, रिसर्च करने की। तो ये सेम इंस्टीट्यूट, अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें, तो ये फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो 1876 में बनाया गया। तो जैसा इन्होंने परमिशन लिया एक्स्ट्रा हार्स में काम करने की, 1907 में इन्होंने, देखो, एक्स्ट्रा हार्स में काम करके 1907 में ही इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया सेम इंस्टीट्यूट से। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस इंस्टीट्यूट से ये पहला पेपर था जो पब्लिश हुआ नेचर में। इस वीडियो को जो भी फ्रेंड्स देख रहे होंगे और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझते हैं कि नेचर नॉट ओनली फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड, इवन दूसरे जो भी इंटरेस्ट रखते होंगे साइंस में, नेचर एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, इंटरनेशनली रिनाउंड। इन्होंने 1907 में नेचर में पेपर पब्लिश किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, और खासकर उन तीन लोगों के लिए जिनसे इन्होंने परमिशन ली। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पे एक प्रोफेसर होते थे, सर तारक, मैं इनका नाम कंफर्म कर लेता हूँ, तारकनाथ पालित।
इनका जो पीरियड रहा है वो है 1813 से 1831 से 1914। तो 1913 में ही डाइड। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करने के लिए सेम जो पर्सन्स थे, जो जिन लोगों से इनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने इनको पालित प्रोफेसर, उनके नाम पे ही एक ऑनरेरी पोस्ट दी, पालित प्रोफेसर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तारकनाथ पालित। ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, प्रोफेसर पालित। तो ये स्वदेशी मूवमेंट में भी जुड़े हुए थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सेम पोजीशन इन्होंने, जो मुखर्जी हैं, इन्होंने हॉनरी प्रोफेसरशिप सीवी रमन जी को दी। तो जैसे ही अब हम पिछले टाइम से अगर इनका देखें ओवरऑल जो रहा है रिसर्च में, तो कुछ जो सीनेट मेंबर्स थे, एक्चुअली जो मुखर्जी हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे IACS इंस्टीट्यूट के, और VC थे ये उस वक्त पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के। ठीक है, तो इन्होंने इनको प्रोफेसर, ऑनरी प्रोफेसर बना दिया सीवी रमन जी को। तो नॉर्मल टेंडेंसी है, थोड़ा सा इश्यू हुआ सीनेट मेंबर्स की तरफ से, और उन्होंने एक एक दो मुद्दे उठाए सीवी रमन जी के अगेंस्ट, कि ना ये इन्होंने PhD की है, ना कोई फॉरेन एक्सपीरियंस है रिसर्च में, तो इनको ऐसे कैसे आपने प्रोफेसर बना दिया। ठीक है, तो अब चलते चलते चीज़ें काफ़ी बढ़ी, इनका विरोध हुआ। तो फिर क्या था, मुखर्जी जो थे उन्होंने सन 1921 में इनको DAC की उपाधि दी यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, और उसी साल सन 1921 में सीवी रमन ने एक लेक्चर डिलीवर किया ऑक्सफोर्ड में अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इंग्लैंड में है, वहाँ इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सारे सिनेरियो में, उस मीटिंग के जो होस्ट थे वो थे नोबल लॉरिएट्स जे थॉमसन और रदरफोर्ड। आई होप यू नो दीज टू गाइस। जे थॉमसन एक महान साइंटिस्ट हैं, आई मीन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ रेडियो फिजिक्स। ये होस्ट कर रहे थे उस मीटिंग को। तो इनकी इंटरेक्शन हुई इन दो नोबेल लॉरिएट से 1921 में। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 1924 में इनको FRS फेलोशिप मिली, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। जैसे ही वापस मतलब जैसे इनको ये फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी फेलोशिप मिली, तो वही इंसान मुखर्जी जो इनके साथ खड़े रहे, इन्होंने पूछा अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हो। तो सीवी रमन जी ने बड़े मतलब क्या कहूँ, बड़े मतलब खुशी से इन्होंने जवाब दिया, बस कुछ नहीं, नेक्स्ट टारगेट इज नोबेल प्राइज। ये आप देखिए, सन 1914 में जब इनको पालित प्रोफेसर, ऑनरी प्रोफेसर बनाया, तो ये टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में, सन 1914। दूसरा पॉइंट, जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सिंस ये सिविल सर्वेंट थे, इंडियन फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया, तो एक बहुत बड़ा एक इनके लिए दर्द था। एक तो सैलरी भी काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, और इतने साल इन्होंने सर्व किया और फिर प्रोफेसरशिप में आए। तो ये 1914 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहा इनके लिए, इसलिए मैंने मेरे सोच और समझ के अनुसार टर्निंग पॉइंट लिख दिया। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इन जनरल। 1914 में एक वर्ल्ड लेवल पे कोई इवेंट हुआ था, नॉट इवेंट बट एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, बता सकते हैं क्या थी सन 1914 में, जिसने पूरे
वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। वर्ल्ड वार वन 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो खैर ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट था। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। और अगर हम अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखें तो 1914 का साल जो रहा इनके लिए, सीवी रमन जी के लिए, मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। खैर आगे बढ़ते हैं। 1926 आया, इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स स्टार्ट किया और धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। सन 1933 में डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईसी बेंगलोर में, इंटरनेशनली रिनाउंड इंस्टीट्यूट बेस्ड इन बेंगलोर, इनको डायरेक्टर बनाया गया और ये फोर्थ डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के और फर्स्ट इंडियन। तो अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम देखें आईआईसी बेंगलोर को, तो वहाँ पे महाराजा कृष्ण राजा वड़ियार फोर एक मैसूर के किंग थे। उनके साथ जमशेदजी टाटा, वेल नोन फिगर, और तीसरे थे नवाब सर मीर ओस्मान अली खान, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए लैंड्स और फंड्स कंट्रीब्यूट किए थे। मैंने क्रॉस चेक किए हैं फैक्ट्स। सन 1909 में इंस्टीट्यूट बना आईआईसी बेंगलोर और 2019 में 100 साल पूरे हुए। खैर, तो उस टाइम पे 1909 में द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो, 1909 में इन्होंने अप्रूव किया था इसकी एस्टेब्लिशमेंट को। और फर्स्ट जो डायरेक्टर थे वो केमिस्ट थे, मॉरिस ट्रेवर्स, और रमन जी, सीवी रमन जी फोर्थ डायरेक्टर और फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर रहे आईआईसी के। ठीक उनके कार्यकाल में उन्होंने रिक्रूट किया जीएन रामाचंद्रन, जो पेप्टाइड केमिस्ट्री या पेप्टाइड रिसर्च कर रहे हैं, उनको पता होगा इनका, जीएन रामाचंद्रन। ये वेल नोन साइंटिस्ट हैं। तो एक रामाचंद्रन प्लॉट इन्होंने दिया था टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। काफ़ी फेमस है ये बायोकेमिस्ट्री में भी, हमने भी पढ़ा बी फार्मेसी सेकेंड ईयर में। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो सीवी रमन सर ने की थी आईआईसी बेंगलोर में। जहाँ तक डायरेक्टरशिप की बात है, सतीश धवन, ये इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी चीफ रहे सतीश धवन जी। ठीक है, वो भी इनके डायरेक्टर रहे हैं आईआईसी के। उनके बाद एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं CNR राव। ठीक है, वक्त मिले जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उनका गूगल स्कॉलर प्रोफाइल देखना। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है CNR राव को, हालांकि सीवी रमन जी को भी मिला था भारत रत्न। तो CNR राव ये भी डायरेक्टर रहे आईआईसी बेंगलोर के। तो मेनली जो रिसर्च में थे, जिनका प्रोफाइल मैंने खुद देखा है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और सतीश धवन जी तो हैं ही हैं, एक ये बेसिकली एरोस्पेस साइंस साइंटिस्ट रहे और इसरो को इन्होंने हेड किया। ठीक है, इसके बाद 1934 में सीवी रमन जी ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बनाई और एक जर्नल स्टार्ट किया, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, इसके पैरेलल एक जर्नल होता है PNAS, नास कह देते हैं, अपने इंडियन का, अपने डियर इंडिया का है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ऐसे ही वक्त बीतता गया और जैसे ही 1947 आया, भारत आज़ाद हुआ, तो he was appointed as a first national professor by newly formed government। और हम कह सकते हैं नेहरू जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनको फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर की उपाधि दी गई। ठीक है, ठीक 1 साल बाद ये रिटायर हुए आईआईसी से 1948 में। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
बेंगलोर में इन्होंने एस्टेब्लिश किया और ही सर्व्ड एज इट्स डायरेक्टर एंड रिमेन्ड एक्टिव until his death in 1970। ठीक है, इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूशन और जो नोबेल प्राइज इनको मिला है वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, रमन इफेक्ट। और इन्हीं की याद में भारत सरकार 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट इन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट जो नेशनल साइंस डे था वो सेलिब्रेट किया गया था सन 1987 में। और 2022 में जो अभी करंट अपना नेशनल साइंस डे था उसका थीम अगर जस्ट मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम रहा है साइंस डे, नेशनल साइंस डे का 2022 में। अगर थोड़ा थोड़ा हम देखें रमन इफेक्ट है क्या, तो बेसिकली सिंपल भाषा में इतना ही है कि जब लाइट पास होती है किसी मीडियम से, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। इनके अलावा रमन इफेक्ट के अलावा सर सीवी रमन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में। तो एक जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो स्काई का सॉरी जो सी में जो पानी है उसका कलर जो दिख रहा है वो स्काई की वजह से दिख रहा है, आसमान की वजह से वो नीला दिखता है। बट इन्होंने प्रूव किया रमन इफेक्ट के थ्रू, निकोल प्रिज्म के थ्रू इन्होंने बताया कि ये आकाश नीला है उसकी वजह से नहीं है, ये हो रहा है सिर्फ चेंज इन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स इन ए मीडियम, मे बी ए लिक्विड मीडियम, और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से कलर दिख रहा है। हालांकि इस मोर डिटेलिंग है, वो अगर आप चाहें तो फर्दर सर्च कर सकते हैं। जब इनको नोबेल प्राइज मिलना था तो ये अपनी फैमिली के साथ गए थे स्टॉकहोम, और उन्होंने सेम इफेक्ट वहाँ अल्कोहल, इथेनॉल और मिथेनॉल आई थिंक इन्होंने लिया और वहाँ ये प्रूफ करके दिखाया सेम इफेक्ट। थोड़ा लिटरेचर में मैंने ये भी देखा कि इनका थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था साइंस रिसर्च पॉलिसी को लेके नेहरू जी के साथ, और भारत रत्न को भी कुछ उनके लेन देन का भी कुछ इशू हो गया था। खैर वो अलग एस्पेक्ट्स हैं। मेजर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस लेक्चर के थ्रू वो इनका कंट्रीब्यूशन है, नोबेल प्राइज इनको कैसे मिला, किस इफेक्ट और डिस्कवरी से मिला, वो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो बाकी आप एक छोटी सी मैं तो इतना ही कहूँगा, इस छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम नहीं कंक्लूड कर सकते इनके बारे में, बस ये छोटी सी पहल है तो मैंने थोड़ा सा कंपाइल किया इनके बारे में। तो 7 नवंबर 1888 का इनका जन्म हुआ था और 21 नवंबर 1970 एट द एज ऑफ 82 ईयर्स, 82 साल की उम्र में इन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। आज मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन और ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे लगे होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड देन सब्सक्राइब। Thank you so much. See you soon by taking some another topic on Education Nama. Thank you so much Education Nama से जुड़ने के लिए शुक्रिया।